हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है क्लास 10th के इतिहास के सेकेंड चैप्टर जो है समाजवाद और साम्यवाद का सेकेंड वीडियो है। जैसा कि इसके पहले जो है इसके इतिहास के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं और इस सेकेंड चैप्टर से जो है रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें समाजवाद क्या है, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर यूटोपियन समाजवादी क्या है, कार्ल मार्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कार्ल मार्क्स कौन है, उनके सिद्धांत क्या थे, फिर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ, फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये सब के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए आज ये सेकेंड वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो हमारा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न ही नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। ये 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप जो है ये रूस के जो सम्राट है, जिसे जार कहा जाता है, जार रूस के सम्राट को बोला जाता था, उनका निरंकुश शासन का अंत हो गया और जो है वहाँ जो है सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में जो है कुलीन जो थे, पूंजीपति वर्ग थे, उनका अंत हो गया शक्ति का। और जो श्रमिक वर्ग थे, वो जैसे मजदूर, किसान, उनका जो है सत्ता वहाँ पे स्थापित किया गया। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद से रख सकते हैं। फिर रूस के सम्राट को क्या बोला जाता है? तो जार। कैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद रखें। चलिए इसके आगे देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। बोल्शेविक क्रांति के जो फलस्वरूप जो हुआ, वहाँ पे राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का तो हुआ ही, साथ में जो है विश्व में जो है वर्ल्ड में सबसे पहले जो है सर्वहारा वर्ग जो था, वहाँ सर्वप्रथम जो है सत्ता की स्वीकृति प्राप्त किया गया था। इसके पहले जो है उनका शोषण बहुत किया जाता था। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि इस क्रांति के निम्नलिखित जैसे कारण थे। बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे कोई कारण था कितना, तो वही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रूस के बोल्शेविक क्रांति के जो है निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि पहला जो है जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। कहीं का जैसे जार जो है, जार रूस के शासक को बोला जाता था, सम्राट को, तो अगर वो निरंकुश है और अयोग शासन है तो वहाँ क्रांति होना निश्चित है। तो 1917 से पूर्व रूस में जो है रोमनो राजवंश का शासन था। 1917 के पहले जो है रूस में जो है किस वंश का शासन था? तो रोमनो वंश का। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में देखिए, रूस के सम्राट को क्या? जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है यूरोप की राजनीतिक संरचना जो है बहुत परिवर्तन आ चुका था उसमें, और जो है राजतंत्र की जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, मतलब सीमित हो चुकी थी।
परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। रूस में जो क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, उस समय जो है शासक था, जार जो था, जार निकोलस द्वितीय था। वो जो था, वो राजा जो था, वो दैवी शक्ति में जो ज्यादा विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी, वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। अयोग्य शासन होने के कारण जो है, वहाँ के जो सलाहकार की स्थिति थी, वो अपना स्वेच्छा से काम करते थे और जो है जनता की जो स्थिति जो है बद से बदतर, मतलब कि खराब होते जा रही थी। चलिए सेकेंड कारण देखते हैं। सेकेंड में है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। रूस में जो है किसान के जो है संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो है 1861 ईस्वी में, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 1861 ईस्वी में जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा जो है कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी। तो कृषि दासता समाप्त कब कर दी गई थी? तो 1861 ईस्वी में। परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। वो जो किसान लोग थे, उनके जो खेत बहुत छोटे होते थे और ढंग से खेती नहीं हो पाते थे, जिसके कारण जो है उसके पास जो है पूंजी, मतलब पैसा का कमी था और वे कर के बोझ से दबे हुए थे। तो इसके फलस्वरूप जो है क्रांति का वहाँ होना निश्चित था। थर्ड रीजन है, कारण है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस के जो मजदूर थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके काम के अकॉर्डिंग जो है उनकी मजदूरी बहुत कम थी, उसी काम के अतिरिक्त उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूर को जो है वहाँ रूस में जो है मजदूर, उसका जो है राजनीतिक अधिकार पे कोई हक नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मजदूर लोग जो है एक साथ एकजुट होकर वहाँ पे जो है हड़ताल भी कर नहीं सकते थे, उन्हें अधिकार नहीं था। मार्क्स के ये शब्द, कार्ल मार्क्स का बात किया जा रहा है, मार्क्स के ये शब्द की मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। कार्ल मार्क्स का शब्द है, कार्ल मार्क्स बोले थे कि मजदूरों के पास जो है सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं था। चलिए फोर्थ रीजन देते हैं। फोर्थ रीजन, तो औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की भी समस्या थी, उसके कारण भी जो है ये क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। जो पश्चिमी में पूंजीवादी औद्योगिकरण हुआ था, उससे जो है रूस के जो औद्योगिकरण में बहुत अंतर था। यहाँ जो है कुछ ही क्षेत्रों पे जो उद्योग किए जाते थे। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। उद्योग के जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उसके लिए जो है विदेशी पूंजी पर जो है
ज़्यादा निर्भर हो गए थे। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। चलिए फिफ्थ रीजन देखते हैं। तो फिफ्थ रीजन था कि रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति जो है भी ये क्रांति का एक कारण बना था। सोवियत रूस, रूस को पहले सोवियत रूस बोला जाता था, सोवियत संघ होता था, विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। सोवियत रूस में जो है स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त जो है फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। अब भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे वहाँ रूस में, तो उनकी भाषा भी भिन्न भिन्न थी, उनके रस्म रिवाज भी थे, जो फेस्टिवल जो होते थे वो भी भिन्न भिन्न थे। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे वो जो है वो परेशान थे जार निकोलस द्वितीय की जो नीति होती थी उसके कारण। इसके अनुसार जो है जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। जार निकोलस द्वितीय जो था वो जो था रूस की जो भाषा थी, शिक्षा थी और संस्कृति था, वो वहाँ पे लोगों पे जोर देने लगा कि आप मतलब कि यहाँ के जो है भाषा, शिक्षा और संस्कृति अपनाएं। इससे जो है वहाँ के अल्पसंख्यक जो समूह थे वो इस जार से परेशान थे। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया, तो उनका निर्दयता पूर्वक दमन किया गया। तो पोलो ने कब विद्रोह किया? तो 1863 ईस्वी में। इस प्रकार, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा, इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जो ये अल्पसंख्यक लोग थे उन पे जो है जबरदस्ती वहाँ के भाषा, संस्कृति अपनाने का प्रयास किया गया, तो उनमें जो है ये आंदोलन करने के लिए, क्रांति करने के लिए आक्रोश पैदा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कारण। नेक्स्ट है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब विदेशी घटना का भी एक प्रभाव रहा बोल्शेविक क्रांति रूस में होने का। तो क्रीमिया का युद्ध, पहला है क्रीमिया का युद्ध। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का योग आरंभ किया। क्रीमिया के युद्ध के भी रूस की जो पराजय हुई थी क्रीमिया युद्ध में, वो भी एक जो है कारण बना था। 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1904 से 5 जो रूस और जापान में युद्ध हुआ था के बीच रूस में जो है पहली क्रांति को जन्म दिया था और इसके फलस्वरूप जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है बोल्शेविक क्रांति का मतलब कि बोल्शेविक क्रांति का हुआ था। तो फर्स्ट था कि क्रीमिया युद्ध के फलस्वरूप जो है बोल्शेविक क्रांति की उत्पत्ति हुई थी। अब दूसरा है कि जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस जो है बुरी तरह पराजित हुआ। 1905 में जो हुआ था रूस जापान के बीच युद्ध, उसमें जो है रूस बुरी तरह हार गया था। इससे पूर्व निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश अस्तव्यस्त था। वहाँ जब रूस और जापान में जब युद्ध हुआ था तो वहाँ के जो कुछ बचे हुए लोग थे सैनिक, वो जब वापस लौटे तो उनका भी स्थिति बहुत खराब थी। महानता का भ्रम टूट चुका था।
रूस जो है एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। जापान से युद्ध के बाद जो है रूस की जो पराजय हुई तो उसके बाद जो है 1905 ईस्वी में जो है रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। 1905 में जब रूस में क्रांति हुई 9 जनवरी 1905 को जो है रोटी दो नारा दिया गया लोगों के द्वारा और जो है सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जो महल थी उसके ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी जो होता है पुराने कैलेंडर में 19 जनवरी 1905 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार जिसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। पुराने कैलेंडर में देखें तो 9 जनवरी 1905। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। जब रूस की क्रांति हुई तो उसके फलस्वरूप जो है एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था का स्थापना गठन किया गया जिसे ड्यूमा बोला गया। परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। 1905 की जो रूस की क्रांति थी वो कारण बना 1917 में नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति होने का रूस में। 7 डिवीजन कारण है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था उसका भी प्रभाव पड़ा लोगों पे रूस में और बुद्धिजीवियों का भी योगदान रहा कुछ। तो चलिए देखते हैं। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टॉल्स्टॉय रचना जिनका है वॉर एंड पीस, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। ये जो लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव जैसे बुद्धिजीवी थे इनका भी योगदान रहा जो है रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति होने का। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वॉर एंड पीस जो है रचना किनकी है तो लियो टॉल्स्टॉय की। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। रूस के जो समाजवादी विचार थे सिद्धांत थे उसका भी जो है रूस के लोगों पर मजदूरों पर काफी प्रभाव रहा। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था और उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। रूस का जो पहला साम्यवादी था प्लेखानोव वो जो चाहता था कि निरंकुश जो जारशाही है उसको समाप्त किया जाए और साम्यवादी व्यवस्था वहां लागू किया जाए। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। प्लेखानोव जो था साम्यवादी उसने जो है 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर
पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत दल जो था बोल्शेविक कहलाया और तथा अल्पमत वाला जो है मेंशेविक। जब 1903 ईस्वी में जो है शासन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ा, तब जो है जिसमें बहुमत दल था, ज़्यादा दल था, बहुमत थी जिस दल का, उसे बोल्शेविक कहा। और फिर जिस दल का अल्प था, कम था बहुमत, उसे मेंशेविक बोला। मेंशेविक जो है मध्य वर्गीय क्रांति के पक्षधर है। बोल्शेविक जो था सर्वहारा क्रांति के पक्षधर था। मेंशेविक जो था वो मध्य वर्गीय क्रांति का पक्षधर था और बोल्शेविक जो था बहुमत दल जो जिसे मिला था वो सर्वहारा क्रांति के पक्षधर था। तो आप यहाँ से देख सकते सर्वहारा वर्ग, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे, उन्हें सर्वहारा वर्ग बोला गया। इसके अतिरिक्त जो है 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाती थी। तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1901 ईस्वी में। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों का संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। इस प्रकार जो है मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, इसके कारण जो है रूस के मजदूर और किसान जो थे, जो सर्वहारा वर्ग थे, उनमें जो है रूस की क्रांति के एक कारण बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि तात्कालिक कारण, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तत्कालीन कारण इसका बना था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय हुई थी वो बोल्शेविक क्रांति होने का तत्कालीन कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। ना उनके पास अच्छे हथियार थे एवं न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, जिसमें जो है रूस जो है अपने मित्र राष्ट्र के साथ जो है क्रांति में शामिल था, युद्ध में शामिल था। और इसके फलस्वरूप जो है इसका उद्देश्य था युद्ध में शामिल होने का कि जो रूस में आंतरिक जो असंतोष है उसे भूल जाए और जो है बाहरी मामलों में उलझे हुए लोग रहे। इस युद्ध में जब जैसी मतलब रूस की हार हो रही थी, क्योंकि उसके पास ना अच्छे हथियार थे और ना पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना, जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी, और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। जार निकोलस द्वितीय जो था वो उसके अनुपस्थिति में जो है उनकी पत्नी जरीना, जिसे और उसका जो गुरु थे रासपुटिन पादरी जो थे रासपुटिन, उनको जो है षड्यंत्र करने का मौका मिल गया और जिसके फलस्वरूप जो है राजतंत्र की प्रतिष्ठा और गिर गई। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये सब इसके कारण रहे। 8 कारण जो है 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति रूस में होने का कारण रहा। चलिए इसके आगे देखते हैं। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड वर्तमान में लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। 7 मार्च 1917 ईस्वी को जो है पेट्रोग्राड की सड़कों पर जो है किसान जो है मजदूर लोग जो थे, सर्वहारा वर्ग लोग जो थे, उन्होंने जुलूस निकाला।
पेट्रोग्राड को वर्तमान में जो है लेनिनग्राद बोलते हैं। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। 8 मार्च 1917 को जो है मिलों में जो है महिला मजदूर जो थी उन्होंने रोटी की मांग करते हुए जो है वहाँ हड़ताल किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। जब सेना से वहां के बोला गया कि ये गोली चलाने के लिए, तो उसने भी विद्रोह कर दिया क्योंकि उसके भी लोग वहां पे शामिल थे। अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रेओवास्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। जार की जो सबसे विश्वासी टुकड़ी था प्रेओवास्की रेजिमेंट, उसने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। मार्च की क्रांति जो हुई थी उसके फलस्वरूप जो है 12 मार्च 1917 को जो है रूस के जार जो है शासक, उसने अपनी गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जो है 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है इसे फरवरी की रूसी क्रांति कहते हैं क्योंकि ये घटना जो है 27 फरवरी 1917 को घटी थी पुराने कैलेंडर के अनुसार। इस तरह रूस पर से रोमनो वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब सर्वप्रथम जो है लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। जब रोमनो वंश का शासन खत्म हो गया तब जो है लोबाव के नेतृत्व में जो है 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता थी। रूस के लोग जो है स्वतंत्रता की जब आकांक्षा की थी, उम्मीद की थी, उसमें जो है सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अतः यह बुर्जुआ सरकार जो है तत्कालीन परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अंत में जो है बुर्जुआ सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुआ। ये बुर्जुआ सरकार जो थी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती थी। इसके फलस्वरूप जो है बुर्जुआ सरकार का भी गिर गया और जो है केरेंस्की के बाद में केरेंस्की के नेतृत्व में जो है उदार समाजवादियों का सरकार गठन हुआ। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था। केरेंस्की के नेतृत्व में जो है उदार समाजवादी का गठन किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य था जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध करना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस के समस्त जो संस्था थे वैधानिक उपाय करना। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। किंतु वहाँ के जो बोल्शेविक थे, जो बहुमत दल का था, सर्वहारा वर्ग का था, उसने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूस क्रांति की तारीख जो है रूस में 1 फरवरी 1918 तक जो है जुलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद जो है रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया,
जिसका अब जो है सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पहले जो है रूस में जो है 1 फरवरी 1918 तक जो है जूलियन कैलेंडर का वहाँ पे चलता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः इस प्रकार जो है फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी तरह जो है 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी कैलेंडर के अनुसार। और यहाँ पे सन 1975 ईस्वी में जो है सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तो 1975 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया, तो 8 मार्च को। तो आप यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।